बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज पूरी वीडियो देखने वाले की ऐश होने लगी है। आज पूरी जो ये वीडियो देखेगा ना उसकी ऐश हो जाएगी, ना हुई तो मुझे आपने कहना है। मेरे पास एक मुख्तलिफ औकात में एक लड़का आया, तकरीबन 18-20 साल का, और कुछ वक़्त गुजरा तो वो लड़का जब मुझे रिजल्ट बताने आया, मैं आपको देखिए यहां पर मैं एक बात बताऊं, मैं एक गोशा नशीन बंदा हूं, लोग मुझसे नहीं मिल पाते, लेकिन ये मैं उस वक़्त की बात कर रहा हूं कि जब मैं दुकानदार था, दुनिया जो भी चाहता मेरे पास आ जाता। अब गौर करना है आपने कि एक लड़का मेरे पास है, कहने लगा कि बड़ी परेशानी में हूं। मैंने उसे वजीफा बताया जो अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस्तिग़फ़ार जो है, मुआफ़ी, अगर आप इसके मुजज़ात सुन लेना तो मैं कहता हूं आपके अंदर से मायूसी चली जाएगी। पैसा दौलत नहीं, दुनिया की हर खुशी आपकी आशिक हो जाएगी। और जो तरीका बताऊंगा वो करें, इंशाअल्लाह गैब से मदद होगी। अच्छा, वो लड़का मेरे पास आया ना, कुदरती बात है कि एक खतून भी जानने वाली दुकान है ना, दुकान पर बड़ी दुनिया आती है, तो एक खतून उस वक़्त आई मुझसे, भाई कोई अमल बताएं। हैं जी, बड़ी दुनिया मेरे पास आया करती थी जब मैं दुकान पर था। अब मैं नहीं मिलता, ना फ़ोन नंबर देता हूँ, ना, मैं तंग पड़ गया दुनिया से। हाँ, चैनल पर वज़ाइफ जो मेरे पास इल्म का ख़जाना है, और यानी मेरे पास ऐसी ऐसी पुरानी कुतब हैं, यानी कि इजाज़तनामा, इजाज़त शुदा, यानी कि मतलब है कि जिसका वो कहते हैं ना इज़्ज़त मिल जाना, इजाज़त मिल जाना वाले वज़ाइफ मौजूद हैं कि लाखों हैं। बल्कि जो डायरी मेरे पास पड़ी है, मैं उसको कहा करता हूँ करोड़ रुपए की डायरी है। बहरहाल, तो चेहरा शनासी मैं किया करता था, अब भी मुझे पता है, लेकिन छोड़ दिया है। हाथ देखा करता था लाइनें, लेकिन ये गलत है, ये नहीं है इस्लाम में। काफ़ी, ये तो मुझे 25 साल हो गए छोड़े हुए। तो बहरहाल, जब वो लड़का आया ना, बड़ा खुश, कहने लगा कि इमरान साहब, चचा कहने लगा मुझे, हैं जी चचा, हालांकि चचा नहीं था मैं, यानी अगर 15 साल पहले, वो अगर 20 साल का था और 15 साल पहले मैं उसका चचा तो नहीं लगता, भाई कह सकता था। बहरहाल, वो मुझे अपने यानी बता रहा है कि यार मेरे से क्या कामयाबियां मुझे मिली, मेरा रिश्ता नहीं हो रहा था वो हो गया, एक जगह नौकरी मिल गई, और नौकरी उसे 50,000 रुपये महीना मिली, और ऐसा काम हुआ कि उसे ओवर टाइम के लिए एक और जगह 2 घंटे काम करता, और 30,000 रुपये महीना 2 घंटे। यानी अल्लाह ताला ने सबब लगाया, उसको रिज़्क़ भी, उसके अल्फाज हैं कि मुझे रिज़्क़ भी मिला, इज्जत भी मिली, कारोबार भी मिला, नौकरी भी मिली। इस तरह महसूस हुआ कि पैसा मुझ पर आशिक है। अब यहाँ पर एक खातून आती हैं, तो वो सुन रही थी बात, है जी, कुछ चीज़ लेने आई, कहने लगा कि बड़ा मैं इस्तिग़फ़ार करता हूँ। तो वो मुझे इस तरह उसने उंगली की, भाई एक लम्हा के लिए, यानी इशारा किया कि भैया मेरी भी बात सुनो। मैंने कहा बोलें, मैं इसीलिए दुकान पर सामान बेचने के लिए बैठा हूँ। कहने लगी नहीं, ये जो बच्चा बात कर रहा है जी, उनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा थी, हो सकता है मुझसे भी बड़ी हूँ। तो कहने लगी कि ये जो हर वक्त मैं इस्तग़फ़ार करती हूँ, आप इस्तग़फ़ार का वजीफ़ा बता रहे हैं, तो मेरे ऊपर तो दिन और बुरे आ जाते हैं, जितना मैं इस्तग़फ़ार करती हूँ, इस्तग़फ़ार। मैंने कहा बाजी 1 मिनट मेरी यहाँ पर रुक जाएं, आप क्या करती हैं? कहने लगी इस्तग़फ़ार। मैंने कहा यहाँ पर आपकी गलती लगती है। ज़्यादातर लोग यहाँ पर मार खाते हैं कि वो जो इस्तग़फ़ार है वही गलत करार पाते पड़ जाते हैं। अब मैं मिसाल आपको देता हूँ। अब बंदा देखें, एक बंदा है, भूखा है, ठीक है, भूख क्या है? ये नाम है। अब भूख को मिटाना हो, तुम्हारे पास पैसे ना हो या कोई जरिया ना हो, तो किसी जगह जाके तुम रोला तो नहीं डालोगे भूख भूख भूख, लोग कहेंगे ये पागल हो गए। हाँ, अगर कहो कि भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो, तो तुम्हें लोग देंगे, एक नहीं दूसरा नहीं तीसरा दे देगा। अब इस्तग़फ़ार पहली बात है,
अगर अस्तगफार कहना हो तो अस्तगफार नहीं कहते, इस्तगफार कहते हैं। लेकिन जब पढ़ना हो तो अस्तगफिरुल्लाह, कहना हो तो इस्तगफार। मेरी बात समझ गए? अलिफ के नीचे जेर है, इस्तगफार, कि मैं इस्तगफार करता हूं या करती हूं, अस्तगफार नहीं है। लेकिन जब पढ़ना हो ना तो अस्तगफिरुल्लाह ये लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन याद रखें कि सबसे बेहतरीन जो अस्तगफार या इस्तगफार है वो ये है जी, सैयद अल इस्तगफार, सैयद अल इस्तगफार। ये तस्वीर आपको नजर आ रही है। अगर आप ये याद कर लें, मैं इसका आपको वजीफा बताता हूं। अच्छा, आप ये याद नहीं होता तो ये पढ़ लें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ठीक है ना। लेकिन मैं यहां पर तमाम खवातीन और हजरात जो मुझे देख रहे हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन हैं जी, उनसे ये दरख्वास्त करता हूं कि अस्तगफार क्या है। अगर आप पढ़ते हो यार अस्तगफार, यार क्या कह रहे हो, तो ये आप गलत पढ़ते हो, अपने नसीब को मट्टी में मिला रहे हो। लेकिन जब तुम कहते हो ना अस्तगफिरुल्लाह, ये लिखा हुआ आ रहा है, क्या अस्तगफिरुल्लाह, आप यानी अगर मैं आपको बताऊं कि जो बंदा जिसकी ये आदत पड़ जाए, वजीफा मैं आपको बताता हूं, लेकिन एक छोटा सा अल्फाज है, छोटा सा लफ्ज है, अस्तगफिरुल्लाह। जब कहना हो, खुदी में, बेखुदी में, जानते हुए, ना जानते हुए, सोते हुए, जागते हुए। बंदा जागते हुए थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए, मतलब है कि अगर उस वक्त भी कहे, हल्का सा बेहोशी होती है जब बंदा जागता है, 2 सेकंड के लिए बंदे को समझता है भाई कहाँ हूं मैं, हैं, सिर्फ 2 सेकंड, वो पागल नहीं होता, मतलब है कि एक दिमागी कैफियत है। अगर उस वक्त भी कहे तो कहे अस्तगफिरुल्लाह, ये लिखा हुआ है। अर्ज करने का मतलब ये है कि ये वो चीज है कि ए अल्लाह, मैं तुझसे माफी मांगता हूं। जो बंदा अल्लाह से माफी मांगने की आदत बना ले, दौलत उस पर आशिक हो जाती है। यानी दौलत से मुराद है कि उसको अल्लाह औलाद भी दे, अल्लाह उसको पैसा भी दे, अल्लाह उसको यानी अपना मकान भी दे, अल्लाह उसकी तमाम ज़रूरियात को पूरा करे। तो बल्कि यहाँ पर एक वाकया भी है कि एक नान भाई था, नान बेचने वाला है जी, वो इमाम अहमद बिन हम्बल से मिलना चाहता था, दिल में उसकी ख्वाहिश थी। तो इमाम अहमद बिन हम्बल को ही वो अपने घर ले गया, पता नहीं था ये वही है। तो इस्तगफार, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, यानी पूरा वो पढ़ रहा था, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। सुबह जब इमाम वहां पर रहे, ये मैं मुख्तसर सुना रहा हूँ वाकया क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। तो आपने पूछा क्या पढ़ते हो, कहने लगा इस्तगफार। तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने पूछा इसका फायदा कुछ हुआ, कहने लगा हर चीज मिलती है, जिस चीज पर हाथ रखता हूं वो मुझे मिल जाती है, जो मैं मांग लेता हूं वो मुझे मिल जाता है, जो मैं अल्लाह से कहता हूं या अल्लाह ये मुझे दे, कहता हूं तो मिल जाता है। लेकिन एक दिल में कुछ दिन से हसरत है कि इमाम अहमद बिन हम्बल से मुलाकात हो, लेकिन वो नहीं हो रही। तो इमाम कहने लगे मुझे तेरे दर पे घसीट के लाया गया। वो वाकया आपने सुना होगा ना कि मस्जिद में बैठे थे, तो खादम मस्जिद का कहने लगा रात होगी अब जाएं बाहर, आप ना गए। तो फिर जबरदस्ती की तो वो उठ के बाहर, मस्जिद के बाहर थड़े पर बैठ गए, थला जो होता है जगह, वहां से घसीट कर आगे किया, वहां दुकान थी स्नान फरोश की। तो वो कहने लगा आए मैं आपको अपने घर ले जाता हूं। लंबा वाकया, बात आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जो मांगो रब देता है। अभी देखें, वो रात को इमाम अहमद बिन हम्बल को यानी अपनी मेहमानी में रख चुका था, लेकिन उसे पता नहीं था कि यही इमाम है, उसकी हजरत पूरी हो चुकी थी। सुबह इमाम ने भी बताया कि तुम्हारा तो यार पहुंचे हुए हस्ती हो तुम। यानी आप अगर किसी परेशानी में मुब्तला हैं तो रोजाना चलते फिरते दिल में बगैर गिने, बेशक गिनने की भी जरूरत नहीं है, तस्बीहों पर अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहें। और बेहतर है ये सैयद अल इस्तगफार, इसको याद कर लें, बगैर किसी गलती के पढ़ें। देख लीजिएगा कि रब्बे कायनात तुम्हारी हर प्रॉब्लम को ख़त्म कर देगा। ये इस्तगफार जो है हर नमाज के बाद 3 बार पढ़ने की आदत बनाएं। और वैसे चलते फिरते अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, जो मांगोगे, घर, गाड़ी, बंगला, पैसा,
رزق، عزت، خوشیاں، اولاد، شادی، منگنی، نوکری میں کامیابی، امتحانات میں کامیابی، انٹرویو میں کامیابی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. عمل کیجئے انشاءاللہ. دیکھ لیجئے گا کہ آپ تھوڑا سا اعتماد دکھائیں، اللہ آپ کو ضرور دے گا اور جلد از جلد آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.